नाम फाइनल, घोषणा बाकी। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र राजस्थान की इसी अहम खबर से करते हैं जो बीजेपी से आ रही है। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वसुंधरा राजे को झालावाड़ से टिकट मिल सकता है, यह सूत्र बता रहे हैं। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है, यह भी सूत्रों से जानकारी आ रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट एक बार फिर से मिल सकता है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। कोटा से ओम बिरला को टिकट मिल सकता है। तो बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है, राजस्थान में जो टिकट फाइनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो टिकट मिल सकते हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको बताते हुए, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है। बीजेपी से चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी टिकट पा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर करें जोधपुर की, तो यहां पर एक बार फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर बाड़मेर से कैलाश चौधरी का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और ये आपको बता दें कि कल शाम को ही सीईसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में एक तरह से यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जो पहली लिस्ट आनी है बीजेपी की तरफ से, उसमें 100 से 120 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। नाम फाइनल हो चुके हैं, बस घोषणा बाकी है, घोषणा का इंतजार है। जो सूत्रों से जानकारी राजस्थान के संदर्भ में मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान की जिन सीटों पर टिकट मिलता हुआ फाइनल नजर आ रहा है, तो वो हमने आपको एक एक करके बताया। दिल्ली में जो सीईसी की बैठक हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर सीधा रुख करते हैं, बात करते हैं। हमारे दिल्ली संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनीत, जो सीटों के नाम सूत्रों से निकलकर राजस्थान के लिए सामने आ रहे हैं, एक तरह से कहा जाए कि रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइव आप हैं विनीत फ्रेम में। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह कि वसुंधरा राजे को लोकसभा टिकट मिल सकता है इस बार। ठीक है, हम अनूप का रुख करते हैं। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे हम बात करेंगे। तो अनूप, राजस्थान से महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं और कुछ टिकट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम वसुंधरा राजे का झालावाड़ से टिकट में उनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। अनूप, आपको आवाज मिल रही है? अनूप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनूप से कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सीईसी की बैठक के बाद अब नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तो बाबूलाल, हलचल तेज हो चुकी होगी। जो कल सीईसी की बैठक हुई, नाम भी सूत्रों के जरिए सामने आ रहे हैं। एक तरह से कहें कि चौंकाने वाली बात तो नहीं, बस हां ये कि वसुंधरा राजे का लोकसभा टिकट कंफर्म हो रहा है झालावाड़ से। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से तो खबर यही आ रही कि वसुंधरा राजे विधायक से आगे इस्तीफा दे सकती हैं और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है झालावाड़ से। पहले भी वो सांसद रह चुकी हैं 5 बार और केंद्र में मंत्री भी रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो राज्य मंत्री थी, उसके बाद में वो राजस्थान में आई थी और फिर उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना करके 2003 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और पहली बार 120 सीटें हासिल करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो जो उनके पास तजुर्बा है, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसके अलावा 5 बार की वो सांसद हैं, कुल मिलाकर कोई 10-11 चुनाव वो जीत चुकी हैं अब तक। तो ऐसी सूरत में पार्टी का आलाकमान ये महसूस करता है कि अगर उनको दिल्ली बुलाया जाता है तो केंद्र में उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है अब भविष्य में बनने वाली सरकार में। तो ऐसे में उनके नाम की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका टिकट चित्तौड़गढ़ से तय माना जा रहा है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट तय माना जा रहा है। ओम बिरला का टिकट कोटा से तय माना जा रहा है। और अब देखिए, कभी भी टिकट आ सकते हैं। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी बड़ी संख्या में जो है नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कई दावेदार हैं तो कई इनमें से उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चौंकाती रही अपने फैसलों से। मेरे साथ में श्रवण सिंह बगड़ी है जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इनको भी जयपुर ग्रामीण सीट से दावेदार माना जा रहा है। फैसला तो पार्टी का आलाकमान करेगा, लेकिन पता नहीं चेहरे पर मुस्कान है। क्या लगता है आपको श्रवण सिंह बगड़ी जी, आप जैसे साधारण कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो ऐसे में उम्मीदें आपकी भी जिंदा होंगी? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, आप क्वेश्चन ही हमसे गलत पूछ रहे हो। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश का है और
फिर केंद्र का है। वो लोग तय करेंगे किसकी भूमिका कहाँ रहने वाली है। हम सब कार्यकर्ता हैं, अभी चुनावी माहौल है, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के। हमारा संगठन पूरी तरीके से बूथ स्तर तक पूरा तैयार है, पार्टी की गतिविधियां जारी है और संगठन के जितने भी अभियान हैं, चाहे वो केंद्र से दिए हो या राजस्थान के हो, सभी अभियानों में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और निश्चित तौर से 25 की 25 लोकसभा सीट तो जयपुर ग्रामीण से राजेंद्र राठौड़ का भी नाम चल रहा है, किसी का भी नाम फाइनल हो, सब मिलकर काम करेंगे। वगड़ी जी भी जीत का अंतराल है, वो आप देखेंगे कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत। अच्छा, ये बताइएगा, संकेत क्या आ रहे हैं दिल्ली से? राठौड़ साहब भी दावेदार हैं जयपुर ग्रामीण से, आपका भी नाम है, और भी कई नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, पार्टी के आलाकमान के सामने सबकी दावेदारी आए। संकेत क्या है आप लोगों के पास में? दिल्ली से कब तक टिकट आ रहे हैं? देखिए, जो संकेत दे रहे हैं आप ही हमें दे रहे हैं, बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारी कोर टीम के सदस्य हैं, सब उन दिल्ली हैं, बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये सब कार्यकर्ताओं का तो विषय ये है कि चुनाव में किस तरीके से हमें काम करना है। आज भी हमारी कार्यशाला है, जो हमारा विकसित भारत का जो सुझाव पत्र की कार्यशाला है, वो आज रहने वाली है। तो संगठन की जितनी भी गतिविधियां और पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता तैयार खड़ा है कि आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस का बिल्कुल सफाया करना है। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के बीजेपी इस बार मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि पिछली 2 बार से कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला राजस्थान में। तमाम 25 की 25 सीटें 2 बार जो है बीजेपी ने जीती, और इस बार भी बीजेपी नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और उसी उत्साह के साथ मैदान में उतरने जा रही है। बस टिकटों का इंतजार हो रहा है। देर रात जो बैठक चली उसके बाद माना यह जा रहा है कि शायद आज कल में टिकट कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। बीजेपी कभी भी पहली सूची जारी कर सकती है। इसी के मद्देनजर पार्टी के कार्यालय में अभी भी जो है दावेदार आ रहे हैं। एक चीज ये नजर आ रही है, जो सूत्रों से जानकारी जिन जिन राजस्थान की सीटों की क्लियर हो रही है, चाहे बात जोधपुर की हो, चित्तौड़गढ़ की हो, बाड़मेर की हो, बीकानेर की हो, झालावाड़ की हो, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी एक तरह से कहें कि मजबूत है। मैं इस सवाल को आपसे लेता हूं बाद में, लेकिन फिलहाल मेरे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता विनीत जुड़ चुके हैं। तो विनीत, लिस्ट तो फाइनल हो गई है, अब घोषणा का शुभ मुहूर्त कब तक आएगा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार मंथन चला, हमने देखा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है कल देर रात चली, उसके बाद जो है जो लिस्ट है उस पर आखिरी मुहर जो है वो लग गई है। जिस तरह से कुछ पैनल के नाम आए हुए थे, उसमें जो बताया जा रहा है कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो 10 से 12 सीट ऐसी हैं जिस पर उम्मीदवारों के नामों की फैसला जो है वो हो गया है। आखिरी जो मुहर है वो लग गई है, अब घोषणा बाकी है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटे जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, 24 से 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं घंटों में घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे को इस बार जो है वो केंद्रीय नेतृत्व चाहती है कि वो लोकसभा में आए, यानी उन्हें राज्य की राजनीति से हटा करके अब केंद्र की राजनीति में लाने का फैसला जो है वो किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के मंत्रियों की बात करें तो उन्हें जो है वो टिकट दोहराने का फैसला जो है वो सरकार बीजेपी पार्टी नेतृत्व ने किया है। जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट फिर से देने की बात जो है वो सामने आ रही है, हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल को भी टिकट देने की बात जो है वो सामने आ रही है, और इसके साथ ही साथ हमें कैलाश चौधरी को भी टिकट जो है वो दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो केंद्र में मंत्री हैं उनके कामकाज से जो है वो सरकार या केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुश है, और इसीलिए अब जो जानकारी आ रही है कि कैलाश चौधरी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उन्हें फिर से टिकट सीपी जोशी का भी चित्तौड़गढ़ से रिपीट होने की बात आ रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि कोटा से ओम बिरला को जी बताइए। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां से जो बीजेपी के अध्यक्ष में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी फिर से टिकट जो है वो दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें कोटा से बात करें, जो ओम बिरला हैं उन्हें भी फिर से कोटा से टिकट दिया जा सकता है, और अंतिम मुहर जो है वो लग गई है। तो ये माना यह जा रहा है कि लगभग 10 से 12 ऐसे नाम हैं जिन पर राजस्थान की जिन पर अंतिम मुहर जो है वो लग गई है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा था और बीजेपी ने राजस्थान की 25 से 25 सीटें जीती थी, इस बार भी बीजेपी इसी में अपने स्ट्राइक रेट को 100% स्ट्राइक रेट। और विनीत देखिए, इस लिस्ट को अगर देखें जो सूत्रों से जानकारी राजस्थान के संदर्भ में मिल रही है, ये बीजेपी के बड़े नेता
बीजेपी के लिहाज से गढ़ उनके किले, मजबूत सीट, वहां पर आप अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए विपक्षी खेमे में खलबली मचा रहे हैं। एक तरह से एक मोटिवेशन आप अपने कार्यकर्ताओं को भी दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो बड़े नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके कामकाज से कहीं ना कहीं जो सरकार भी है वो भी खुश है और पार्टी जो है वो भी खुश है, और इसीलिए उनके फिर से उन पर दाव लगाने की बात जो है वो हो रही है। चाहे वो सीपी जोशी हो, सीपी जोशी के नाम पर वो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, और उनके कामकाज से, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, और उसके बाद जो है अब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पर सीपी जोशी को फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर 6 सांसदों को टिकट दिया गया था, और 6 सांसदों में से 3 सांसद जो है वो जीत गए थे और 3 सांसद जो है वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो निश्चित तौर पर वो जो सीटें होंगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की से अगर हम बात करें तो जिस तरह से अगर हम देखें भूपेंद्र यादव को अगर हम देखें जिस तरह से उन्हें राज्यसभा में का टिकट नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर अब जो है अब यह बात आ रही है कि भूपेंद्र यादव को भी जो है वो राजस्थान से ही टिकट दिया जा सकता है। महेंद्रगढ़ में से उन्हें पार्टी जो है वो उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी आ रही है कि अलवर से भी हो सकता है, क्योंकि अलवर से जो सांसद है बालकनाथ वो विधायक बन गए हैं, तो 2 जगह ऐसे माने जा रहे हैं जिसमें हालांकि यह संभावना यह ज्यादा है कि महेंद्रगढ़ से जो है उन्हें भूपेंद्र यादव को टिकट दिया जाए, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बाबूलाल, जो विनीत ने सूत्रों से जानकारी जुटाई और जो यहां दर्शकों तक पहुंचाई, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो आसान होमवर्क है, जो आसान सीटें हैं जिस पर कोई अगर मगर नहीं है, उनके नामों का ऐलान कर रही है। अब अगर देखें जहां पर 6 सांसद चुनाव लड़े थे, 3 विधायक बन गए, मंत्री बन गए, एक मंत्री नहीं बने, बाकी 3 हार गए थे, उन सीटों पर बाद में काम किया जाएगा। दूसरी तरफ जो विधानसभा के वोटों का गणित रहा 2023 में, उन 11 सीटों पर जहां बीजेपी पिछड़ी कांग्रेस आगे हुई, उनको बाद में सहेजा संभाला जाएगा। और एक चीज और मैं एडिशनल सप्लीमेंट सवाल मेरा यह कर है कि अगर वसुंधरा राजे झालावाड़ से टिकट पाती हैं बीजेपी की तरफ से, तो फिर दुष्यंत क्या फिर राज्य की राजनीति में आएंगे? बिल्कुल, दुष्यंत अब यानी कि लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, उसके बाद लगातार झालावाड़ सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, तो ऐसे में बहुत सीनियर हो गए हैं और उनको फिर जो है वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है झालरापाटन विधानसभा सीट से, और फिर उनको हो सकता है कि मदन लाल सरकार में मंत्री भी बना दिया जाए। तो एक ये संभावना है। जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है तो इस बात में काफी दम नजर आ रहा है, और लग यही रहा है कि जहां जहां पार्टी के जो सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए, वहां पर तो पार्टी निश्चित रूप से टिकट बदलने ही जा रही है। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है। हम आकलन कर रहे हैं कि जहां आसान सीटें हैं वहां पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, लेकिन बीजेपी हमेशा जो टफ सीट मानी जाती है वहां पर भी पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती रही है। विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा देखा गया था, तो इस बार भी ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं, उनका जो वर्कर है वो तैयार है चुनाव के लिए, और साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है बीजेपी। तो इस बार भी उनको लगता है कि उनकी चुनावी तैयारियां पूरी है, उनका कार्डर तैयार है, तमाम जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, तमाम अभियान है, उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और अब वो जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत सारे काम हुए हैं और जनता में उनको ले जा करके और चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त उनके पास में गिनाने के लिए काम है। तो ऐसी सूरत में आप मानिएगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार है, नेता तैयार हैं, लेकिन जो दावेदार हैं, जिनको लगता है कि जो सांसद हैं कुछ उनके टिकट कट सकते हैं, तो क्यों नहीं, उनकी उम्मीदें भी इस वक्त जो है परवान पर हैं। लेकिन जब टिकटों का ऐलान हो जाएगा तो बीजेपी में मनमुटाव कहीं ज्यादा नजर नहीं आते हैं। जिसको भी टिकट मिलता है पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। यही इस पार्टी की ताकत है जो दूसरी पार्टियों में देखने को नहीं मिलती। तो माना अब यही जा रहा है कि किसी भी वक्त अगले 1-2 दिन में टिकट आ सकते हैं। पार्टी का कार्ड तैयार हो रहा है, बस दिल्ली से किसके नाम का ऐलान होगा, बस इसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है बाबूलाल। और जिस तरह से दिल्ली में हलचल जी
मैं आपसे सवाल लूंगा क्योंकि जयपुर से कोर कमेटी दिल्ली पहुंची, फिर सवाल आपसे लेते हुए विनीत के पास जाऊंगा। जयपुर से कोर कमेटी क्या सभी 25 सीटों पर पैनल तैयार करके गई थी? वो मुश्किल सीटें शेखावाटी की हों या फिर पूरी राजस्थान की हों, क्या उन पर पैनल बनाए गए थे? और जो मजबूत सीटें, जो कैटेगरी ए की सीटें हैं जिस पर बीजेपी कंफर्टेबल अपने आप को मानकर चल रही है, क्या उस पर भी पैनल थे या वो सिंगल पैनल था? ये थोड़ा बताएं। जी देखिए, पैनल सारे पूरे होने के बाद, बनने के बाद ही दिल्ली में बैठक के लिए नेता गए थे यहाँ से। यहाँ पर जो प्रदेश नेतृत्व का जो पैनल है, इसके अलावा पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी ओर से भी अलग से पैनल बनाए जाते हैं। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनकी भी राय ली जाती है और उनसे भी आखिरी वक्त तक, जब तक कि टिकट फाइनल नहीं हो जाते, तो तब भी राय मशवरे का सिलसिला चलता रहता है। तो बीजेपी सिर्फ एक आदमी की राय के आधार पर टिकट तय नहीं करती, बल्कि वो कार्यकर्ताओं की राय भी लेती है, जनता से भी राय शुमारी कराती है, और जो कॉमन नाम आते हैं अधिकांश सर्वे में, फिर उनके नाम पर बीजेपी दाव लगाती है। बीजेपी को लगता है कि अब ये जो उम्मीदवार है चुनाव नहीं हारेगा, और जब कहीं जाकर उस पर मुहर लगती है तो बहुत ज्यादा होमवर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। हम दिल्ली में अपने सहयोगी का रुख करते हैं। तो ये विनीत, साफ तौर पर आपको भी याद होगा जब विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन चल रहा था, अमित शाह जयपुर आते हैं, रात 2:30 बजे तक मीटिंग चलती है, कोर ग्रुप आता है, एक नेता अंदर आता है, फिर दूसरा बाहर निकलता है, और सवाल यही होते हैं, भाई पैनल कहां है? तो सब हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे को देखते रह गए। ये बात निकल कर आई थी सामने। तो क्या ये दिल्ली में जो कल बैठक हुई, बाकायदा कोर ग्रुप की तरफ से पैनल हर सीटों के पेश किए गए थे? कुछ इसमें आपके सूत्रों से जानकारी मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बैठक के बारे में बात करें या फिर पैनल के बारे में बात करें, तो बीजेपी अपना पूरा होमवर्क जो है वो करती है। पहले राज्यों में बैठक होती है, उसके बाद दिल्ली में यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक होती है, और उसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब शुरू हुई, लगभग 10:30 बजे के लगभग में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। उसके पहले यह हमें जानकारी मिल रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद थे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर जब कोर ग्रुप की बैठक के बाद और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ा मंथन हुआ, जिसमें जो तीनों बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्होंने साफ तौर पर मंथन किया और उसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आए। तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया और मंथन के बाद ही में जो है वो टिकटों का ऐलान किया जाता है, नामों का ऐलान किया जाता है, और इसी प्रक्रिया और मंथन को हमने कल भी देखा और हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने जो कुछ नाम की घोषणा, जो जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सिंगल नाम जो है वो ले लिए हैं, इसके साथ ही साथ कुछ नए नाम की भी बात आ रही है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंदर से यह माना जा रहा है कि राजेंद्र, जिस तरह से महासमुंदर से माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौर को जो है वो बीजेपी टिकट दे सकती है। जो नए चेहरे हैं उस पर भी चर्चा हुई। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि राजसमंद से कई सीटों पे, अगर हम राजस्थान से तो 25 की 25 सीट, हाँ जी, राजसमंद से, ओके, जी निश्चित तौर पर, माफ कीजिएगा, राजसमंद से जो है वो राजेंद्र राठौर को जो है वो टिकट दे सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी के लिए 2014 में भी बीजेपी ने भी जीती थी, इस 2019 में भी जीती। हालांकि अगर हम 2014 के जो सांसद थे और 2019 में जिनको टिकट दिया गया, 6 सांसदों का टिकट जो है वो काट लिया गया था। नए चेहरे जो है वो उतारे गए थे। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि क्योंकि हमने देखा कि 6 सांसद जो है लोकसभा के, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इस बार जो है वो अधिक नए चेहरों के साथ जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एक सीट जो है वो बेनीवाल की पार्टी को बीजेपी ने दे दिया था, वो उस समय गठबंधन में थे। लेकिन इस बार जो है बीजेपी जो है वो उस सीट पर भी अपने में उम्मीदवार को उतारेगी। तो इस बार जो है हम मान सकते हैं कि 10 से 12 ऐसे चेहरे हो सकते हैं राजस्थान में जो नए चेहरे होंगे और जिनके नाम पर बीजेपी जो है वो चुनावी समर में उतरेगी। लेकिन एक बात यहां
यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि राजस्थान जो है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का टारगेट जो है वो राजस्थान के लिए, वो पूरे देश के लिए सेट किया है और इसमें राजस्थान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 25 सीटें जो हैं वो राजस्थान से आती है। 2014 में, 2019 में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती है और 2070 का अगर आंकड़ा जो है उसे क्रॉस करना है तो बीजेपी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि 25 की 25 सीट जो है वो राजस्थान से जीते। तो इसलिए भी अगर हम इस बार भी देखें तो नए चेहरे जो हैं वो राजस्थान में आएंगे। 10 से अधिक चेहरे जो हैं वो नए चेहरे आ सकते हैं और इसी को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ। हालांकि अभी पहली बार यह चुनाव समिति की बैठक हुई है। आगे आने वाले दिनों में भी कई जो चेहरे हैं उन पर चर्चा होगी, मंथन होगा और जब सूची जारी की जाएगी तब हम कह सकते हैं कि आखिरकार यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कितने चेहरे के साथ बीजेपी जो है नए चेहरे के साथ इस बार के चुनावी समर में उतर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर तय है कि पिछली बार 6 उम्मीदवार बदले गए थे, 6 नए चेहरे आए थे, लेकिन इस बार जो है 6 से अधिक नए चेहरे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। जी बाबूलाल, राजसमंद की चर्चा राजेंद्र राठौड़ को लेकर चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो तारानगर से चुनाव हारे, सांगानेर से आमेर से चुनाव हारे सतीश पूनिया, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। और राजेंद्र राठौड़ तो कह भी रहे थे कि जो हारता है उसको टिकट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर टिकट मिल जाएगा तो फिर तुमको लड़ना पड़ेगा, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो। जी देखिए, दोनों ही अंदर खाने तैयारियां कर रहे थे, लगातार दौरे भी कर रहे हैं दोनों नेता। राजसमंद के कई दौरे करके भी आए राजेंद्र राठौड़, वहां के कार्यकर्ताओं से लगातार उनका सलाह मशवरा चल रहा है। और जो विधानसभा क्षेत्र राजसमंद लोकसभा के अधीन आते हैं वहां पर भी राजेंद्र राठौड़ के कई कार्यक्रम भी हुए हैं, तो उन्होंने नब्ज टटोली है उस इलाके के लोगों की, कार्यकर्ताओं की और वहां की जनता का मूड भांपने की पूरी कोशिश करी है। तो सतीश पूनिया भी अभी 4 दिन पहले आपको किशनगढ़ में जो सुरसुरा धाम है तेजाजी महाराज से जुड़ा हुआ, तो वहां पर वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और एक जनधारणा सी बनाने की उन्होंने कोशिश की है अजमेर लोकसभा क्षेत्र में। और वहां के लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि सतीश पूनिया को यहां से पार्टी टिकट दे सकती है। उनकी जो सक्रियता है दोनों ही नेताओं की अजमेर में और राजसमंद में, वो ये इशारा कर रही है कि दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं दोनों के पास में इशारा है कि पार्टी की निगाह में अगर वो चुनाव जीतते हुए दिखेंगे तो उन्हें टिकट से नवाजा जा सकता है। तो ऐसी सूरत में दोनों ही नेताओं का पार्टी पुनर्वास भी करने के बारे में जरूर सोच सकती है, क्योंकि दोनों ही जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो सड़कों पर दोनों ने संघर्ष किया पिछले 5 साल तक। एक नेता प्रतिपक्ष था तो दूसरा जो है वो प्रदेश का अध्यक्ष था और सड़कों पर खूब लाठियां भी खाई दोनों ही नेताओं ने। तो ऐसी सूरत में माना यह जा रहा है कि पार्टी का आला कमान दोनों नेताओं को दिल्ली में यानी कि लोकसभा के जरिए संसद में भेजने के जरूर यानी सोच रखता होगा। तो इसी कड़ी में दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो जरूर ये चाह रहे हैं कि दोनों को टिकट जरूर मिल जाए। तो लेकिन देखना यही होगा कि आखिर पार्टी का आलाकमान कितना कन्विंस होता है। प्रदेश की जो कोर कमेटी वो उनके नाम पर सहमत जरूर है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कितना उनके भरोसे पर ये दोनों नेता कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं और ऐसे ही कोई बीजेपी में टिकट मिल नहीं जाता है। दोनों की अपनी अपनी दावेदारी जरूर है और इसके अलावा कई और नेता हैं, जैसा कि बता रहे थे अभी विनीत की भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर हरियाणा की महेंद्रगढ़ भिवानी सीट है वहां से भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखेंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव का जो राज्यसभा कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और उनकी जगह जो है राजस्थान में अब दूसरा सांसद भी बन गया है, यानी कि अभी राज्यसभा की सदस्यता लेनी उनको बाकी है, लेकिन निर्वाचन हो गया उनका। तो अब बहुत सारे इस चुनाव में नए प्रयोग जो है बीजेपी करती हुई दिखाई देगी। आज मेरी एक सांसद से चर्चा हुई, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका मन टटोलने की कोशिश की, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर था। लग ये रहा था कि सांसद महोदय की टिकट कटने जा रही है। तो कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं है। सबको यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की निगाह में अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो ही टिकट मिलेगा, नहीं तो उनका टिकट तय नहीं है। और जो कॉन्फिडेंट हैं उन्होंने लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने कार्यालय तक खोल लिए हैं। दिल्ली से जिनके पास में इशारे आ गए हैं कि गो अहेड, आप आगे बढ़िए। तो आप बीकानेर में अर्जुन मेघवाल का टिकट मान सकते हैं कि तय होगा, तब कहीं जाकर उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव कार्यालय वो खोला है। तो बहुत सारे जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर जिनके पास इशारे आ गए, संकेत मिल गए हैं कि जाइए आगे बढ़िए और काम कीजिए। तो ऐसी सूरत में
बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। नागौर जो सीट है उस पर कौन चुनाव लड़ेगा संशय बरकरार है, क्योंकि सीआर चौधरी 2014 से 2019 के बीच में सांसद थे। उनका टिकट काट करके पार्टी ने अलायंस किया हनुमान बेनीवाल को के साथ में 2019 में। अब सीआर चौधरी फिर से ताकत लगा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि देखिए मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी और मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा, अब मुझे वापस मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सीआर चौधरी को टिकट मिलता है या फिर ज्योति मिर्धा चुनाव हार चुके विधानसभा का उनको टिकट मिलता है। एक और नेता जगबीर छाबा जो कि प्रदेश के महामंत्री वो भी जोर लगा रहे हैं, बहुत दावेदार हैं। एक एक सीट पर बीजेपी की टिकट मांगने वालों की संख्या दर्जनों में है। मौका तो कांग्रेस में बैठे हुए कुछ और नेता भी देख रहे हैं, नाम तो बताना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इशारों में जरा बता दीजिए किस क्षेत्र के कौन से नेता अभी इस बैठक पर टकटकी लगाए हुए नजर रखे हुए हैं और अपनी तरीके से लॉबी कर रहे हैं। पहली लिस्ट में जो टिकटें नहीं आएंगी जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों की, तो वहां के नेताओं की बातें खिली रहेंगी जब तक उनकी एंट्री नहीं हो जाती बीजेपी में। अभी इस पार्टी कार्यालय को जहां पर मैं खड़ा हूं, इसको एक दो और बड़ी ज्वाइनिंग का इंतजार है और जो नेता है कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके घर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में दिखावे के तौर पर वो आज भी हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो नेता जल्द ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके लिए डेट फिक्स होती है और कब वो आकर के यहाँ पर दुपट्टा पहनते हैं बीजेपी का। तो ऐसे नेताओं के दिलों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं और वो नेता यही देख रहे हैं कि पार्टी के यहाँ से बुलावा कब आता है और कब उनकी ज्वाइनिंग होती है, क्या उनको भी लोकसभा का टिकट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में आ चुके हैं, विधायक से इस्तीफा दे चुके हैं। उनका डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से टिकट तय माना जा रहा है कि बीजेपी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जो है चिंता का सबब बनी हुई है। तो ऐसे में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को फतेह करने के लिए और एक बड़ा आदिवासी नेता बीजेपी चाहती है कि उस इलाके में लोकप्रिय हो जो पार्टी की ताकत बन जाए। इसलिए महेंद्रजीत मालवीय के ऊपर बीजेपी दांव लगा सकती है और उनकी जगह पर उनके बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन जालोर सिरोही के जो सांसद हैं वर्तमान में देवजी पटेल, उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। उनकी जमानत जब्त हो गई थी और उनके लिए जीवाराम चौधरी है मेरे साथ में, ये अभी विधायक है, निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं और इन्होंने देवजी पटेल को चुनाव हराया और जमानत जब्त करा दी थी इन्होंने। देवजी पटेल के लिए क्या कहेंगे आप? आपने उनको चुनाव भी हराया, जमानत भी जब्त करवा दी, अब पार्टी उनको टिकट देती है तो क्या आप उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, जमानत जब्त मैंने नहीं करवाई, सांचौर की 36 कौम ने जमानत जब्त करवाई है। और जमानत जब्त क्यों होती है आदमी की, वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। उनकी कार्यप्रणाली होगी, उनका व्यवहार होगा, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। आप किसके समर्थन में खड़े हैं? क्या खुद भी टिकट मांग रहे हैं आप लोकसभा की, या फिर जिसको भी पार्टी टिकट दे देगी आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव जीते और बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और वैचारिकता के हिसाब से खुलकर जीवाराम जी कुछ बोलेंगे नहीं। बाबूलाल, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वैसे आप सवाल करिए इनसे। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मैं अभी धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं कुछ और खबरों के साथ।